से बोलूँगी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही जोशीला सभा हो गया है ना। पापा की स्पीचेस, फिर करीम अंकल ने माशाल्लाह इतनी अच्छी स्पीच दी। और मैं सबसे पहले तो हमारे पार्टी के महाराष्ट्र के शेर जिनको बोला जाता है इम्तियाज़ जलील सर का स्वागत करूंगी मुमरा में। वेलकम सर, एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए महाराष्ट्र के शेर के लिए, MIM के शेर के लिए और हमारे सभी शेरों के लिए जो इस स्टेज पर मौजूद है। और स्पेशली सैफ भाई के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ। जब मैं उस पार्टी में थी तब भी मैं इनका काम देखती थी और बहुत लड़ाई करी है मेरे भाई ने। उस वक्त हम मजबूर थे, हमको समझ नहीं आता था, हम गुमराह हुए थे किसी और लोगों के ज़रिए। और हम सोचते थे कि पता नहीं सैफ भाई बोल तो रहे, कर तो रहे, कोशिश कर रहे, आंदोलन कर रहे, भूख हड़ताल कर रहे, बट ये किस हद तक कामयाब होने वाली है और इसमें किस हद तक कितनी सच्चाई है वो भी नहीं समझ आता था। बट जब से अल्लाह ने इलेक्शन के लास्ट दिन पर हमारी आँख खोली है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं MIM को एक तोहफ़ा समझकर, अल्लाह की तरफ से ये तोहफ़ा हमको मिला है, ये गॉड्स गिफ्ट है मेरे लिए, इसको एक्सेप्ट करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और गुजारिश करूँगी मुमरा की आवाम से, सभी कैंडिडेट स्टेज पर मौजूद है। मैं सबके नाम तो मुझे याद नहीं है क्योंकि न्यू पार्टी है, अभी अभी मुलाकात हुई है। इंशाल्लाह सबके नाम याद करने की कोशिश करूँगी। बट हमारे पैनल के जो कैंडिडेट्स हैं, शोएब भाई, सैफ भाई, नफीस अंकल और मन्नान अंकल, इन सभी कैंडिडेट्स को और मुमरा में जहाँ कहीं भी MIM का कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा है वहाँ पर आप सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस इलेक्शन में उन कैंडिडेट्स को वोट दे और जिता कर लाए, क्योंकि यही पार्टी है जो बाकी सबका तख्ता पलट कर सकती है। और हमको तख्ता पलट करना है इस बार इंशाल्लाह, क्योंकि मुमरा को लूटा गया है कई सालों तक और हम हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहे। हम सोचते रहे, हर इलेक्शन में आकर वो हमको नया स्टेटमेंट दे देते थे कि विचारधारा की लड़ाई है और फलाना फलाना की लड़ाई है या जो भी लड़ाई है। बट ये इलेक्शन विचारधारा का नहीं है, विचारधारा किसी पार्टी से नहीं देखा जाता है, विचारधारा इंसानों के ऊपर होता है, आपका माइंडसेट होता है। आप किसी भी पार्टी में हो, अगर हम बोलते हैं ना कि सिस्टम खराब है, सिस्टम ये नहीं करता, सिस्टम फेलियर है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हमको सिस्टम में घुसकर उस चीज़ को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। और अल्लाह ने हम सबको वो काबिलियत दी है। हमारा जो बच्चे हैं, हमारे मुमरा का जो मुस्तकबिल है, उन बच्चों के लिए सही चीज़ों का अरेंजमेंट नहीं किया गया। हमारी ज़मीनें खाई गई, रिजर्वेशन प्लॉट्स पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई और उसको नाम दे दिया गया डेवलपमेंट का। मेरे लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन थोड़ा अलग है। मैं नहीं समझती कि बड़ी बिल्डिंग्स आ जाए, मॉल्स आ जाए तो मुमरा का डेवलपमेंट होगा। मुझे लगता है कि आवाम की ग्रोथ मुमरा का डेवलपमेंट है और किसी भी इलाके का डेवलपमेंट है। जब तक हमारे लोग नहीं बढ़ते, हमारे लोगों का दिमाग नहीं बढ़ता, तब तक हम चेंजेस नहीं ला सकते। पूरे शहर में चेंज लाने के लिए हमको पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये अल्लाह का डिसीजन था। इसीलिए अल्लाह ने हमको, मुझे और मेरे वालिद को फिर से बदल दिया, चेंज कर दिया, ज़ीरो से स्टार्ट किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह वापस से एक नई पार्टी के साथ। तो जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हो आपको कुछ खोने का डर नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुके हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वोट देना है तो सिर्फ और सिर्फ MIM के कैंडिडेट्स को देना, और जिस पैनल में MIM का कैंडिडेट खड़ा नहीं है उस पैनल में नोटा का बटन दबाना, लेकिन इन लोगों को एक भी वोट नहीं देना, एक भी वोट नहीं देना, क्योंकि इनकी काबिलियत नहीं है आपके वोट लेने की। ये काबिल नहीं है मुमरा को एक बेहतर जगह बनाने के लिए। ये बस बातें कर सकते हैं और ये छोटे मोटे काम करके राई का पहाड़ बना के दिखाते हैं, जो हमको पता है क्योंकि हम अंदर के लोग हैं, हम अंदर से आए हैं, हम क्लोज रहे हैं उनके क्लोज सर्किट में। और अवार्ड अंकल और रूता आंटी, आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों को माँ बाप की जगह समझा हमेशा से, और मैं वो दिन आज भी नहीं भूल सकती जिस दिन मेरे वालिद को सुबह हार्ट अटैक आया। वो 4:30 बजे घर पर लौटे थे, उनको रात भर थाना में भटकाया गया, बोला गया मनोज प्रधान की तरफ से कि आप इस ऑफिस पर आइए, आप साहब के बंगले पे आइए, हम आपको वहाँ टिकट देंगे, यहाँ टिकट देंगे, बी फॉर्म आपका ही बना रहा हूँ, लेके खड़ा हो, इधर आओ। ये सब जो नाटक उन्होंने एक रात पहले किया,
4:30 बजे पापा ने डिसाइड किया ठीक है हम घर जा रहे हैं। उनके तरफ से बोला गया कि सुबह आ जाना, सुबह बी फॉर्म मिल जाएगा। और उस दिन लास्ट दिन था फॉर्म भरने का। सुबह में 4:30 बजे पापा आकर कुछ 1-2 घंटा सोए और 6 बजे फजर की नमाज के लिए जब वो उठे, फजर की नमाज पढ़ते वक्त ही उनको हार्ट अटैक आया। और 8 बजे उनको जाना था थाने फॉर्म लेने के लिए और ये हार्ट अटैक आया है 6 बजे। तो उस वक्त हमको पता नहीं था कि हमारी टिकट कट गई है। बस मेरे पापा स्ट्रेस में थे, जो आपको उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं सोच रहा था कि मैं मेरी बेटी को क्या मुंह दिखाऊं कि मेरी दुश्मनी की वजह से उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन जो अल्लाह है वो बेशक सबसे बड़ा है और अल्लाह हमेशा बेहतर फैसले लेता है हमारे हक में। तो ये फैसला हमारे साथ गलत नहीं हुआ है, ये हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब ये फॉर्म की बात हमको सुबह पता चली, हमने पापा को एडमिट किया हॉस्पिटल में। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैं इस इलाके में पिछले 6 साल से काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ स्पीचेस और वादों तक मेरा काम सीमित नहीं रहा है। मैं घर घर तक पहुँची हूँ। मैं हर एक लेडीज़ यहाँ हमारी जितनी भी मौजूद है, थोड़ा सा ये स्पेस दे दो इधर प्लीज़। सभी लेडीज़ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इतनी देर से आप आकर हमारे सपोर्ट में बैठे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और सॉरी कि आपको वो जगह पे बैठाना पड़ा, लेकिन औरतों के लिए हमने सोचा कि हम एक थोड़ा सा शेड में आपको बिठाए तो बेहतर होगा। आप स्टेज नहीं देख पा रहे बट सुन तो ज़रूर पा रहे। एक बार ज़ोरदार तालियां सभी लेडीज़ की तरफ से और आपका सपोर्ट बताते हुए। हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मामला हो चुका है मुमरा के लिए, लेकिन आज के सभा के बाद उम्मीद करती हूँ कि अब कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। जैसे मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स, बाकी किसी भी पैनल में अगर कैंडिडेट नहीं है एमआईएम का तो नोटा का बटन दबा देना भाई, प्लीज नोटा का बटन दबाना। नोटा का मतलब है NOTA, नन ऑफ द अबव, मतलब इन ऊपर की लाइन में से कोई भी इसके काबिल नहीं है। और तुमको लगता है कोई काबिल है मुमरा को बेहतर बनाने के लिए इन दोनों पार्टियों में से? काबिल है क्या वो? तो ये उनको हमको 15 तारीख को बताना है उनकी काबिलियत। वादे बड़े बड़े कर रहे हैं, बातें बड़े बड़े कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमको फ़ोन किया, ये किया, वो किया, बट कुछ नहीं किया। सुबह में लास्ट दिन पर मैं वालिद को एडमिट करके मैं स्टेडियम गई हूँ, क्योंकि मेरा प्रोसीजर था, मुझे मजबूरन वहाँ जाना था। मैं अपने पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, बट ऐसा माहौल बन गया था कि मैं अकेली पड़ गई थी। बट मेरी टीम थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ। और स्टेडियम के बाहर से मैंने रुता आंटी और अवार्ड साहब को 2 बार कॉल किया। अवार्ड साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, रुता आंटी ने फ़ोन उठाया और जवाब में स्टार्टिंग में मुझे ये बोला कि बेटा हम क्या कर सकते हैं। देखो, तीनों कैंडिडेट्स जो हमारे पैनल में थे, सिराज डोंगरे, जावेद मेडिकल, और अभी किसी के लिए इज्जत नहीं बची। हाँ, तो सर और अंकल बोलना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि आप इज्जत के काबिल नहीं हो, आप इज्जत के लायक नहीं हो। एक छोटी से बच्ची से डर के आप लोगों ने ये हरकत की है और आपने हमारी टिकट काटने की जो कोशिश की है, इसका बहुत बड़ा झापड़ तुमको 15 तारीख को मिलेगा इंशाल्लाह। और ये रुता आंटी ने मुझे जवाब दिया कि बेटा 3 कैंडिडेट्स को देखे कि तुम्हारी एक अकेली की सीट देखे। तो मैंने उनको जवाब दिया कि रुता आंटी, जब एक अकेला 3 कैंडिडेट्स के बराबर हो ना, अगर हम आपकी जगह पे होते तो हम उस एक कैंडिडेट की सीट देखते, क्योंकि हमारी काबिलियत ये है कि हम 3 कैंडिडेट खुद खड़े करते जो नौजवानों में से होते, क्योंकि हमारे साथ नौजवानों का लश्कर जुड़ा हुआ है। और ये उनकी गलत फहमी थी, उनको लगा कि पार्टी कमज़ोर हो गई, पार्टी हार रही है, तो ऑलरेडी जीते हुए कैंडिडेट्स को उन्होंने प्रेफर किया जो अधेड़ उम्र के हैं, जिनको पता नहीं, जिन्होंने कभी डेवलपमेंट पे काम ही नहीं किया है, और वो लोगों को